बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अलीम नाज हाजिर है आज आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मौसम की मुनासबत से इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम में ये मर्ज आमतौर पर ज़्यादा होता है। ये मर्ज नमूनिया है। आज मैं आपको नमूनिया के मुतालिक तफसीलन बताऊंगा कि नमूनिया है क्या, ये किस वजह से होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और आखिर में मैं इसका इलाज आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसे पसंद करेंगे और मेरे चैनल होमी डॉक्टर मोहम्मद अलीम नाज को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। नमूनिया फेफड़ों की इन्फेक्शन को कहते हैं। फेफड़ों की साख्त में वर्म हो जाता है जिसकी वजह से ये मर्ज होता है। नमूनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसके अलावा सर्द मौसम की वजह से, नज़ला जुकाम की वजह से और ज़्यादा देर सर्द मौसम में हवाओं में रहने की वजह से, ठंडी अशिया इस्तेमाल करने की वजह से नमूनिया हो सकता है। इस मर्ज में पहले नज़ला जुकाम होता है और उसके साथ ही बुखार हो जाता है। ये एक मुताद्दी मर्ज है। अगर एक फेफड़े में वर्म हो तो इसको सिंगल नमूनिया कहते हैं। अगर दोनों फेफड़े इससे मुतासर हों तो इसे डबल नमूनिया कहते हैं। अमूमन नमूनिया में फेफड़े का निचला हिस्सा ज़्यादा मुतासर होता है और बाज़ औक़ात मुकम्मल फेफड़ा इससे मुतासर होता है। नमूनिया को 5 अक़साम में तकसीम किया गया है। पहली किस्म क्रोप्स नमूनिया है, दूसरी लोबर नमूनिया है, तीसरी कटारल नमूनिया है, चौथी ब्रांको नमूनिया है और 5वीं क्रॉनिक नमूनिया है। बच्चों में ज़्यादातर ब्रांको नमूनिया होता है। ब्रांको नमूनिया की भी 3 अक़साम हैं, जिनमें पहली नज़ला ज़ुकाम का नमूनिया है, दूसरी डिब्बा इत्तफ़ाल है और तीसरी पसली चलना। अब मैं आपको अलामात बताता हूँ कि नमूनिया की अलामात क्या हैं, किस तरह पहचाना जा सकता है कि इसे नमूनिया है। नमूनिया में सबसे पहले नज़ला ज़ुकाम होता है, उसके साथ खांसी होती है, सख्त बुखार होता है। बुखार की शिद्दत 102 या 103 होती है। नमूनिया का मरीज सांस खींच कर लेता है। बच्चों में पसलियों के नीचे गड़े पड़ते हुए साफ दिखाई देते हैं और बड़ों को लेसदार गाढ़ी बलगम खारिज होती है। उसके अलावा सीटियों की आवाज़ आती है, सांसा की आवाज़ आती है। छाती में दर्द होता है, पसलियों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है और प्यास ज़्यादा लगती है। पेशाब सुर्ख रंग का कम मिकदार में आता है। नमूनिया का अगर बर वक्त इलाज ना कराया जाए तो ये पेचीदगियों का बायस बनता है। हर साल नमूनिया की वजह से लाखों बच्चे और बुजुर्ग इसकी वजह से मौत की आगोश में चले जाते हैं। नमूनिया अगर क्रॉनिक हो जाए तो ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर जाता है। मरीज़ इंतहाई तकलीफ़ में होता है और उसकी वजह से मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बैठने उठने में, लेटने में भी तंगी होती है। अब मैं आपको नमूनिया के इलाज के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल कराई जाती हैं वो बताता हूँ। होम्योपैथिक एक बेहतरीन तरीका इलाज है जिसमें अलामात के तहत इलाज किया जाता है। सबसे पहले एकोनाइट
30 में इस्तेमाल कराई जाती है जब बुखार की शिद्दत ज़्यादा हो और मरीज को प्यास ज़्यादा लग रही हो। इसके साथ ब्रायूनिया 30 में, इसमें बुखार की शिद्दत होती है, जुकाम होता है और साथ में खांसी होती है। हैपरसल्फ इस्तेमाल कराई जाती है, ये भी 3x या 6x या 30 में इस्तेमाल कराई जाती है। एंटमटार्ट सांस की तंगी में और एंटमटार्ट तनफ्फुस की तंगी में नमूनिया की बेहतरीन मेडिसिन है जो इस्तेमाल कराई जाती है। फेरमफास एक बेहतरीन दवाई है जो कि बुखार में और नमूनिया में बेहतरीन रोल अदा करती है। इसके अलावा दीगर अद्वियात जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस्तेमाल कराई जाती हैं। उम्मीद करता हूं मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज।